नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की जो खिड़कियां होती है, जो विंडो होते हैं, हम जब घर निर्माण करते हैं या हम घर बनाते हैं तो हवा का आवागमन या सूर्य का प्रकाश इत्यादि घर के अंदर आ सके, इसके लिए हम घर के अंदर खिड़कियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार खिड़कियां कैसे निर्माण करनी चाहिए? यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार खिड़कियों का निर्माण नहीं करते हैं तो हमारे घर के अंदर वायु का आवागमन नहीं होता है, वायु अवरोध होती है, प्रकाश की भी व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, जिससे हमारे घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उनका स्वास्थ्य खराब होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर विंडो की संरचना हम कैसे करें, कौन सी खिड़कियां कहां पर रखें, कैसे रखें, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम खिड़की लगाते हैं हमारे कमरों में या हमारे मकान के अंदर, तो ये ध्यान रखें कि खिड़की बराबर 2 पल्लों वाली होनी चाहिए। एक पल्ले वाली खिड़की हमारे घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के अंदर खिड़कियां बनाते हैं तो खिड़कियों के अंदर 2 से अधिक पल्ले लगा देते हैं। 2 से अधिक पल्ले भी नहीं होने चाहिए। खिड़की के अंदर 2 पल्ले वाली खिड़की ही अच्छी होती हैं। दोस्तों, हमारे घर के अंदर यानी हमारे मकान में खिड़कियों के एक समान ऊंचाई होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आपने किसी कमरे पर खिड़की ऊपर लगा दी, किसी रूम के अंदर खिड़की नीचे लगा दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके घर के अंदर खिड़कियां हैं वो बराबर बराबर समान ऊंचाई पर ही आपको लगानी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, मकान की पूर्वी दिशा, मकान के अंदर मकान की जो पूर्वी दिशा है और जो उत्तर दिशा है, इनमें आप जितनी ज़्यादा हो सके खिड़कियों का निर्माण कर सकते हो। आपको पश्चिम और दक्षिण की तरफ खिड़कियों का निर्माण नहीं करना चाहिए, यानी बहुत कम खिड़कियां आप रख सकते हो। दोस्तों, साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि खिड़कियां जब हम लगाते हैं अपने घर के लिए तो खिड़कियों की संख्या बिल्कुल सम रहनी चाहिए। सम का मतलब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि सम का मतलब होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 14, इस तरह से खिड़कियों की संख्या हम घर के अंदर हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, लेकिन इसके साथ ही हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि जो खिड़कियों की कुल संख्या है घर के अंदर, खिड़कियों की जो टोटल संख्या है घर के अंदर, वो शून्य नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके घर के अंदर जितनी भी खिड़कियां लगी हुई हैं उन खिड़कियों की कुल संख्या 10 या 20 या 30 या 40 या 50 इस तरह से नहीं होनी चाहिए, यानी कि शून्य टोटल संख्या खिड़कियों की नहीं होनी चाहिए। अन्यथा घर के अंदर आपके सारा जो शून्य ही रह जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार खिड़कियों की संख्या शून्य कभी भी आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही हम जब खिड़कियां लगाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खिड़कियों के ऊपर कोई शेड नहीं लगाना चाहिए। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपके जो मकान के उत्तर और पूरब में स्थित जो खिड़कियां हैं उसके ऊपर तो शेड आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप पश्चिम और दक्षिण की तरफ कोई खिड़की है तो उस पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार शेड लगा सकते हो, लेकिन पूरब और उत्तर वाली जो खिड़कियां हैं उसके ऊपर शेड बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो घर की खिड़कियां हैं उसकी चौड़ाई से लंबाई दुगनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने खिड़कियां हैं वो यदि 4 फीट
कि आपने खिड़की की चौड़ाई दी है तो खिड़की की ऊंचाई है वो आपको 8 फीट देनी चाहिए। इस तरह से, यानी मेरे मेरे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है समझाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने घर के जो विंडो है, खिड़कियाँ हैं, उनका निर्माण आप कर सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारी खिड़कियाँ हैं, विंडो है, उसका नाप हम कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे इसके बारे में चर्चा करूँगा और मैं आपको सारी चीज़ समझाऊँगा। दोस्तों, आज की मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की अनेक प्रकार की जानकारियां आगे भी दूंगा। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो इस कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल और मुरलीधर भोजक चैनल पर दिए हैं। आप वहां से ये वास्तु और ज्योतिष दोनों की जानकारियां घर बैठे ले सकते हो और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो यदि आपको ज़्यादा ही वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप संपर्क करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। दोस्तों, यदि आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करना। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, यही मैं ईश्वर से कामना है करता हूं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।